चलो बच्चा, एक और नया सम, जो सम है सम नंबर 5। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से समझना पड़ेगा। तो बच्चा यहाँ पे आपको मैं बोलूंगा कि इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन है उसको तो हम अप्लाई करेंगे, कैसे प्रूव करना है वो लॉजिक ध्यान से करना, कि स्टेप बहुत सिंपल है। एक बार आपको वो पॉइंट पकड़ में आ गया तो यहां पे बच्चा बोला हुआ है POQ इज अ लाइन, रे ऑन OR इज अ परपेंडिकुलर। बस बच्चा, ये लाइन से बहुत कुछ हो जाएगा। तो आपको बोला गया है कि सर POQ ये क्या है, वो एक रे है, और आपको बोला गया है OR ये परपेंडिकुलर है। तो गिवन में हमने सबसे पहले लिख दिया क्या, एंगल ROQ इज इक्वल टू, अब बोलोगे सर ROP इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? क्योंकि परपेंडिकुलर वर्ड बोला था, ऐसे भी कई जगह लिखा होता है। आप बोलोगे सर ये जो है OR परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये उल्टा होता है ऑन PQ। अच्छा, ये आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। सर ने क्या बोला, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर देखते ही आपने क्या यूज कर दिया, यहां पे आपने 90 लिख दिया, ये एंगल 90 हमें बोल दिया है। दूसरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट, कई जगह पे ऐसे प्रेजेंटेशन किया होगा, OR परपेंडिकुलर ऑन PQ, मतलब इसका कहने का मतलब है ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बच्चा जो एक ही लाइन में ये पकड़ लेगा तो उसके लिए आधा पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, ऐसा बोल सकते हो। यहां पे बोला हुआ है, इसके बाद परपेंडिकुलर ऑन लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रे OP एंड OR। जहां पे बोला हुआ है कि OS जो है, ये OS एक और रे है जिसके बिटवीन में है, किसके बिटवीन में है, तो OR एंड OP के बिटवीन में है। समझ में आया? आपको तो एक ही हिंट दी हुई है और कुछ नहीं दिया, बस ये हिंट, इसमें तो यही पॉइंट बोला है कि ये दोनों के बीच में एक और रे है, वो बोला हुआ है। आपको प्रूव क्या करना है बच्चा, ROS, टू प्रूव करना है ROS, ये जो है वो 1/2 है किसका, QOS। तो आप बोलोगे QOS माइनस आप बोलोगे POS। तो ये आप बोलोगे सर सॉल्व कैसे करें, स्टेप कैसा, पहला स्टेप ले, तो पहले तो गिवन डेटा लिख दिया, टू प्रूफ जो मतलब टू प्रूव करना है वो लिख दिया, टू प्रूव आप बोलोगे सर ROS इज इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। आप बोलोगे सर यहां पे जो हमने ध्यान में रखने वाला पॉइंट था, पहली लाइन में दिया हुआ है परपेंडिकुलर, और ये एंगल बनेगा तब भी आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि ये 90 डिग्री का राइट एंगल है। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे वो मिस आउट कर देते तो उनको तो ये पॉइंट क्लियर ही नहीं होगा। बच्चा बहुत सिंपल पॉइंट है, ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अभी सम को स्टार्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको जो प्रूव करना है उसको एक एक बार ढूंढना शुरू करो। तो आप बोलोगे सर मुझे चाहिए QOS, तो मैंने लिखा QOS, यहां लिख देंगे प्रूफ। तो आप बोलोगे सर Q, यहां पे लिखा QOS, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चा ध्यान से, ये पूरे एंगल की बात हो रही है, QOS शांति से देखोगे ना तो आप बोलोगे सर यहां लिखो ना तो वो अच्छा है। आप बोलोगे सर देखो ये S है, ये O है, ये Q है और ये R है। तो आप बोलोगे सर ये पूरा QOS है जो दो एंगल से बनता है। तो आप बोलोगे सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो SOR और दूसरा जो एंगल है ROQ, तो यहां पे लिखा ROQ, लिख सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। आप बोलोगे सर आपने स्टार्ट वहां से किया कि जैसे जो ढूंढना है वो हम एक एक बार लिखना शुरू कर दिया। तो जैसे ये लिखूंगा तो बच्चा बोलेगा कि सर रुको, यहां पे QOS R मतलब SOR जो एंगल है वो तो नहीं पता, लेकिन ROQ जो है वो 90 डिग्री है, वो हमें पता है। आप बोलोगे सर गिवन में ही लिखा है ROP
Q, यहाँ पे आप बोलोगे ROQ जो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ROQ, एंगल ROQ इज 90 डिग्री गिवन। यहाँ करके 1 करके छोड़ दिया क्योंकि आगे कुछ हो नहीं सकता, बस यही सिंप्लीफाई वर्जन था। आप बोलोगे सर दूसरा अभी फोकस करते हैं, POS। तो आप बोलोगे सर ये POS मतलब ये वाले एंगल की आप बात कर रहे हो, ये कुछ इस तरह है, ये एंगल यहां कुछ बन रहा है PSRO, ये बना दिया। अभी POS ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल, समझ में आ रहा है, जिससे आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, पूरा एंगल है उसमें से हम ROS में से आप बोलोगे सर पूरा एंगल लिखना था, तो आप बोलोगे सर POR में से ROS माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो POS। समझ में आ रहा है बच्चा? फिर से एक बार, पूरा एंगल था POS, ये वाला एंगल ढूंढने के लिए पूरे एंगल में से हमने ये माइनस कर दिया, पूरे एंगल में से ये माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सिंप्लीफाई में बोलूं तो ऐसा बोल सकते हैं, पूरा एंगल मुझे 50 पता है, पूरा एंगल, उसमें से ये पता चल गया 30, तो 50 माइनस 30 करूंगा तो ये मुझे 20 मिल जाएगा। आई होप बच्चा ये पॉइंट मैं समझा पा रहा हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देख लो, क्लियर करो सर बोलना क्या चाह रहे हैं। एक एक लॉजिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सम तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ऐसे बोलो। तो अभी ये मेन स्टेप तो खत्म हो गया, इसको हम लिख दिया सेकंड। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अभी आप बोलोगे सर ये आपने क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, तो हमें ये जो प्रूव करना है उसके लिए दोनों चीज ले लिया। और सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ हमें सब्ट्रैक्शन की साइन है, माइनस की साइन है, इसलिए हमने वही यूज किया। तो यहाँ पे बच्चा पहला स्टेप ये वाला लिखेंगे QOS माइनस। अभी बच्चा इतना होने के बाद अब जो है मेन पॉइंट है यहाँ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये इक्वेशन तो रेडी हो गया। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है, या आप लिख सकते हो 1 - 2। कई बच्चों को तो ये स्ट्राइक ही नहीं होता, मैं ये सब्ट्रैक्ट वो लिखता हूं। तो 1 - 2, 1 में से 2 माइनस करेंगे, क्या लिखा है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 1 में से 2 माइनस करो या 1 - 2 लिख दो तो भी चलेगा, एक बार आपको समझ में तो आए, ये स्टेप बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने लिखा QOS माइनस POS, ये पहला पॉइंट। इसके बाद यहां लिखा तो SQR प्लस 90 और माइनस की साइन लिखी यहाँ पे, और ब्रैकेट लिखना भूलना नहीं कि आंसर गलत हो जाएगा। POR माइनस SOR। आप बोलोगे सर पहले आपने ये लिखा, बाद में इसमें से ये माइनस किया, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस की, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस की। तो आप बोलोगे सर ये पूरा लिख दिया, यहां से ये पूरा लिख दिया। जैसे ये पॉइंट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर ये हो रहा है, आप शांति से देखो ना, तो QOS माइनस POS, ये स्टेप को तो अभी कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन रीजन था वो तो हमें मिल गया है। आप बोलोगे सर यहां अभी कुछ सेट करके आपको ये 1/2 का अरेंजमेंट करना है, तो वो तो हमने लिखेंगे QOS और यहाँ पे POS एज इट इज छाप दिया, ब्रैकेट खुल जाएंगे तो SQR प्लस 90, यहाँ पे POR माइनस आप बोलोगे सर ROS। अभी यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे बच्चा 90 डिग्री यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वो स्टेप वो सर ने लिखा नहीं तो हम लिख देते हैं कि सर POS, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि POR, देखो POR 90 है तो 90 माइनस ROS, ये क्लियर करना है बच्चा वो पॉइंट। अभी बच्चा इतना होने के बाद आप बोल सकते हो कि सर अब मैं क्या करूं, तो अब बच्चा बहुत सिंपल है, हमें यहाँ पे POR वो कितना है, तो 90 है, तो हम लिखेंगे POS इज इक्वल टू 90 माइनस ROS।
ये करके छोड़ देंगे। आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो इक्वेशन 2। अभी बच्चा देखो ये इक्वेशन में से ये माइनस करते हैं QoS माइनस PoS, तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ माइनस की साइन है इसलिए हम माइनस को भी अप्लाई कर सकते हैं। सम टफ तो है बच्चा, इतना इजीली आपको नहीं समझ में आएगा पहली बार में, 2 बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी कई बच्चों को ये नहीं स्ट्राइक होता तो सिंपल लिखो अभी के लिए 1 - 2। इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करो तो आप बोलोगे सर QoS माइनस PoS। ये पहला स्टेप लिखा। यहां पे हमने लिखना शुरू किया SQR प्लस 90 और यहां पे हम लिखेंगे माइनस 90 माइनस RoS। तो ये स्टेप भी हो गया हमारा। अभी आप बोलोगे सर ध्यान से देखो हमारा काम तो ये वाला तो हो गया, QoS माइनस PoS। जो भी हमें करना है ये साइड पे ही तो करना है। तो बच्चा करना शुरू करते हैं। QoS माइनस PoS इज इक्वल टू SQR प्लस 90, ब्रैकेट खुलेगा तो ये 90 माइनस हो जाएगा और ये प्लस RoS। ये स्टार स्टेप है। कई जगह पे मैंने देखा है बच्चा पूरा परफेक्ट करते हैं और यहाँ प्लस माइनस में गलती, ब्रैकेट खुलते ही आंसर गलत। तो ये ध्यान में रखना बच्चा, उनका पूरा रिवर्स हो जाता है। कई बार बच्चे का यही आंसर कट हो जाता है इंटरनली, वो नहीं होना चाहिए बच्चा, वो आपको ध्यान में रखना है। ये गलती हो गई तो आपका बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। यहां पे बच्चा वो ध्यान में रखना, ये Q नहीं है O है, तो वो यहां पे भी O आएगा, यहां पे भी O आएगा, बस बाकी सब कुछ सही है। देखो ये प्लस 90, ये माइनस 90, इसको हम RoS बोले वो अच्छा है, SOR की जगह RoS 2 बार हो गया तो हम लिखेंगे 2RoS और यहां पे आप बोलोगे सर QoS माइनस PoS। आप बोलोगे सर अब क्या, तो बस बच्चा आंसर आ गया। अभी सीधा ब्रैकेट लिखो, यहाँ 1/2 लिखो और QoS माइनस PoS इज इक्वल टू RoS। इसके साथ बच्चा हमारा सम खत्म। स्टेप बहुत इजी तो है लेकिन स्टेप ध्यान में रखे पड़ेंगे कि कैसे सर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना आपको क्लियर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सम 2 बार आप कैलकुलेट करें। एक बार आप मुझे देख ले, पूरा लिख लो, उसके बाद खुद करो। थोड़ा कहीं पे अटकते हो तो फिर से देखो, तीसरी बार में आपको कंफर्म आ जाएगा। ऐसे बच्चा मत मानना कि एक ही बार में आपको समझ में आएगा। ऐसा बच्चा ये इतना इजी नहीं है, इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं बहुत बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया तो नहीं चलेगा बच्चा, बहुत शांति से करना पड़ेगा तब जाके आपको क्लियर होगा। तो बच्चा यहीं हम लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ।